नमस्कार। चैनल है गुरु ज्ञान। मैं हूं महेश गुलानी और आज मैं 3 महीने के बाद वापस आया हूं। वैसे तो मैंने सोचा आजकल यूट्यूब में करना, इन्फ्लुएंसर, एवरीथिंग, इट इज मेंट फॉर द यंगर सेट ऑफ पीपल, यू नो, जी जो है, जनरेशन जी। हाँ, लेकिन क्योंकि मेरे फैन फॉलोइंग है, मेरे फॉलोअर्स हैं जिन्होंने कहा नहीं सर आप आइए, आप करिए, बहुत दिन हो गए आपको देखा नहीं है, तो मैं इस एक्चुअली उनकी इंकरेजमेंट के लिए कर रहा हूं। लेकिन इस बार मैं कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करता हूं ताकि शायद मेरी अप्रिसिएशन बढ़े। हाँ, आज मैं लेकर चलता हूं आपको एक ऐसी कहानी की तरफ, एक ऐसी फिल्म की तरफ जहां सिनेमा सिर्फ रूप ही नहीं, रूह भी आपको दर्शाएगी, दिखाएगी। तो एक्चुअली क्या है कि ये आज मैं जो कर रहा हूं वो एक फिल्म रिव्यू कर रहा हूं। आई एम रिव्यूइंग अ फिल्म एंड द नेम ऑफ द फिल्म इज सितारे जमीन पर। यस, you heard it right, Sitare Zameen Par, which is based on a Spanish film, which is The Champions. In Spanish, it's like Campeons, and it is a very nicely made film. I am rating it 4.5 आउट ऑफ 5। ये सिर्फ आपको एंटरटेन नहीं कर रही है, ये आपको इंसानियत के साथ, आपको इंसानियत का जश्न मनाने को सिखाएगी। चलिए शुरू करते हैं, सितारे जमीन पर। आई एम बैक अगेन, महेश गुलानी, एंड टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये आज करना, पॉडकास्ट करना, ये आपके साथ रूबरू होना, क्योंकि आज मैं एक फिल्म का रिव्यू कर रहा हूँ। पहली बार मैंने ये फिल्म का रिव्यू कर रहा हूँ। और एक लोग आप लोग को बता दूं कि देयर इज अ डिस्क्लेमर, मेरा डिस्क्लेमर, कि आई हैव नॉट बीन पेड बाय एनीबॉडी टू डू दिस. Neither do I have a friend in the film industry who's asked me to do this, YouTube influencing and reviewing a film in favor or in not in favor, whatever. Uh, आज की एक्चुअली फिल्म है सितारे जमीन पर, और मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। अब सितारे जमीन पर ये एक फिल्म है जो नॉर्मल हीरो हीरोइन, सॉन्ग्स, डांस और आजकल जो विलन होते हैं वैसी फिल्म नहीं है। ये फिल्म है जहां हीरो हीरोइन और सब कुछ जो मेन प्रोटोगनिस्ट हैं वो लोग कॉग्निटिवली डिसेबल्ड यंगस्टर्स हैं। ये कुछ यंग, बहुत ही मतलब जो एक्टिवली, वाकई ही, जिसको पहले हम लोग बोलते थे मेंटली रिटार्डेड, या जो जिनको मेंटल डिसऑर्डर होता था, या बोलते थे चैलेंज, मेंटली चैलेंज, फिजिकली चैलेंज। आजकल ऐसे नहीं बोलते हैं, देर आर वेरी मॉरली करेक्ट वर्ड, एंड उसके लिए है कि कॉग्निटिवली डिसेबल्ड, या कॉग्निटिवली कुछ भी आप वर्ड यूज कर सकते हो। इसके साथ सोसाइटी चेंज करती रहती है, ये सब बातें होती रहती हैं, बट बोलने का तात्पर्य ये है कि ऐसी फिल्म जब बनती है तो लोग सोचते हैं कि क्या दिखाएगा, कैसे होगी, बड़ी बोरिंग होगी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सितारे जमीन पर इज अडॉप्टेड फ्रॉम अ स्पेनिश फिल्म जिसका नाम था चैंपियंस, यानी कि स्पेनिश में कैंपियंस। ये फिल्म है जहां जो मेन किरदार कर रहे हैं वो लोग कॉग्निटिवली डिसेबल्ड हैं, और क्या उन्होंने काम किया है, मतलब कि आप देखिए इनको, ये सब जो हैं, एक एक करके मैं आपको इनकी पिक्चर्स दिखा रहा हूं, 10 जनों की, जिसमें 9 लड़के हैं और एक लड़की है।
और ये देखिए, इन्होंने नॉर्मल, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि ये लोग प्रैक्टिस किए हैं या एक्टिंग किए हैं, ये ऐसे कर रहे हैं बस, जैसे दिल से कर रहे हैं, 100% अपनी दे रहे हैं। और एक्चुअली जो एक्टर है वो है आमिर खान, ये उनकी फिल्म है। इससे पहले इसी फ्रेंचाइज ने एक और फिल्म बनाई थी सिजोफेनिया पे, जिसमें एक ही लड़का था इनके साथ, और उनको उन्होंने कैसे उनका रोल दर्शाया कि कैसे देखिए ये लोग भी सोसाइटी में काम आ सकते हैं। और सितारे जमीन पर तो बखूबी से दिखाया है कि कैसे ये लोगों को आपको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक सीन है जिसमें ये लोग बस में आते हैं, तो बस में आ रहे हैं तो बहुत चिल्ला रहे हैं, गाना गा रहे हैं, किसी को टीज कर रहे हैं, किसी को कुछ। तो एक लेडी वहां बोल रही है कि आप लोग ऐसे लोगों को क्यों चढ़ने देते हैं, ये लोग जो लोग दिमाग से कम हैं, ये उनकी अलग से बस होनी चाहिए, इनका अलग से ये होना चाहिए। वो जो हमारे दिमाग में जो सेट है कि ये लोग अलग हैं, इनको सब कुछ एबनॉर्मल है, इनके लिए सब कुछ अलग होना चाहिए, इनको अलग रख देना चाहिए, जानवरों की तरह इनको ट्रीट करना चाहिए। ये पिक्चर आपको सिखाती है कि ऐसी कुछ बात नहीं है, ये बल्कि हमसे ज्यादा अच्छा है। हाँ, दे आर बेटर देन अस इन एवरी विच वे। इनफैक्ट देखिए, मैं अगर स्टोरी बताऊं तो आप लोग क्या देखने जाओगे? आप लोग जाइए, बच्चों को ले जाइए, फैमिली के साथ जाइए, फ्रेंड्स के साथ जाइए और इस पिक्चर को एंजॉय कीजिए। वाकई एंजॉय कीजिए। मैंने तो इसको 4.5, कितनी हिम्मत की होगी, 9 आउट ऑफ 10 दिया है। बहुत हिम्मत की, क्योंकि ये फिल्म ये फिल्म हमारे बॉलीवुड की, हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक बेंचमार्क फिल्म है। जैसे मुगले आजम थी, जाने भी दो यारो, और कितनी फिल्म है, शोले, जो बेंचमार्क है, उनका हम हमेशा जिक्र करते रहते हैं। आज ये तीसरा चौथा दिन हो गया सिनेमा रिलीज हुई है, लेकिन मैं ये बताता हूं, जैसे जैसे लोगों को पता पड़ेगा, लोग जाएंगे देखने, और आप लोग बस इसको देखते रहेंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। जब मैं देखने गया कल, तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे थे, और कई लोग अपने जैसे कि कॉग्निटिवली डिसेबल्ड चिल्ड्रन को भी ले आए थे दिखाने के लिए। पता नहीं उनको कैसे मालूम पड़ गया पहले कि ये फिल्म इनको दिखानी चाहिए, वाकई इनको दिखानी चाहिए और इनके साथ देखनी चाहिए। तो पिक्चर में क्या है कि जो 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 कोच हैं, जो आमिर खान खुद जो पोर्ट्रे कर रहे हैं, उनको तो बहुत सारी कमजोरियां हैं, लेकिन हम उनकी कमजोरियां नहीं देखते हैं। जैसे कि वो बता रहे हैं कि मैं तो 5'6" हाइट का हूं, मेरे को दिखना ठीक से नहीं आता है, मैं स्टैमर करता था। तो उनकी मदर बोलती है कि चूंकि मैंने तेरी मदद की, तो तू आज इस तरह पहुंच गया है। तो एक्चुअली हम क्या सीखते हैं कि ऐसे लोगों को अगर कोई मेंटर मिल जाए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, if people like this, which we whom we call, mentally deranged and all that, प्लीज डोंट डू दैट। बिल्कुल आप एकदम कभी भी ऐसे मत करिएगा। इनको अगर कोई मेंटर मिल जाता है, इनको कोई कोच मिल जाता है, कोई इनके साथ समय देता है, इनको टाइम देता है और ट्रेन करता है, तो ये बहुत हमसे अच्छे हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ दिखाते हैं स्पोर्ट बास्केटबॉल, और ये कोच जो खुद कमजोर था, जिसकी न लाइफ अपनी अच्छी थी, न मैरिज अच्छी थी, न अच्छा बेटा था, कुछ भी उसमें अच्छा नहीं था, लेकिन वो इन बच्चों के थ्रू सीखता है और इतना कंप्लीट इंसान बन जाता है वो आकर में। तो यही तो बात है, हमको तो यही तो करना है। देखिए, मैं बहुत ज्यादा इस कहानी का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आपका फिर मजा चला जाएगा। बट आई थिंक suffice is to say that the movie has been very ably directed by R.S. प्रसन्ना। इसको भी किस तरह सिलेक्ट किया? आमिर खान ने कहा कि ये बहुत अच्छे डायरेक्टर थे,
और ये बहुत ज़्यादा फ़िल्म्स बनाते नहीं हैं, क्योंकि इनको जब तक अच्छा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तब तक ये नहीं बनाएँगे। तो कोविड के टाइम में आमिर को ये ख़्याल आया था ये ऐसी पिक्चर बनाने की, तो इनसे बात की थी तो उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं हम लोग बनाएँगे। तो इसको भी 2-3 साल लग गया, और जब डायरेक्टर ऐसे होता है ना, तो अपने दिल से बनाता है, अपने क्राफ्टमैनशिप को दिखाना चाहता है, उसको लगता है कि दिस इज़ लिटरेचर, दिस इज़ माय एवरीथिंग, इट्स माय आर्ट। सो वो बनाता भी वैसे ही प्यार से। तो ये पिक्चर देखेंगे ऐसे फ्लो करती है, और ये मत सोचिएगा कि ऐसी पिक्चरें तो बड़ी बोरिंग होती हैं, हमें तो कोई मज़ा नहीं है। समझिए कि आप कुँवारे हो, आप 16 साल के लड़के-लड़की हो, या आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, और आपकी हाल फिलहाल शादी हुई है और आपको लगता है यहाँ हमारे लिए क्या होगा? नहीं जी, बहुत एंटरटेनिंग फ़िल्म भी है, इसमें कॉमेडी भी है, और वो कॉमेडी वैसे नहीं है कि फ़ोर्स्ड कॉमेडी। ये छोटी-छोटी बारीकी वाली चीज़ें जो हम वैसे इग्नोर करते, आप यहाँ देखिएगा कि आप एन्जॉय कीजिएगा। अब मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, बस जल्दी जाइए, इस सिनेमा को देखिए, सिनेमा घर में देखिए, क्योंकि आमिर खान ने ही हैज़ मेड श्योर कि ये ओटीटी में ना आए। इनको बड़ा अच्छा नेटफ्लिक्स से ऑफ़र मिल रहा था, लेकिन इन्होंने चाहा कि सिनेमा हॉल में जाए, और बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं खुद शायद ओटीटी में देखता, ये पिक्चर क्योंकि ओटीटी में आई नहीं थी तो मैं सिनेमा हॉल में देखा। सिनेमा हॉल का फ़र्क कुछ और ही है, अच्छा ही लगता है। तो मैं बता दूँ कि मैंने ये जो रिव्यू किया है, ये मैंने रिव्यू किया है क्योंकि मैं इंसानियत का जश्न मनाने चाहता हूँ, और आप भी, मैं चाहता हूँ कि आप भी जाइए और इंसानियत का जश्न मनाइए। ये क्या होता है कि गाने, स्विट्ज़रलैंड जाना, ये दिखाना, उससे नहीं। अब आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो आप जा रहे हो ना देखने के लिए, और मैंने जैसे डिस्क्लेमर दिया था, मेरे को किसी ने पेमेंट नहीं दी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि मैंने अगर इसको जिस तरह रिव्यू किया, जिस तरह आपको बताया है, क्या वो सही था? एक बात, आप शुरू से बैठिएगा, देखिएगा एंड तक, आप सीट से उठेंगे ही नहीं। आपको पॉपकॉर्न या कोक पीने की भी वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पर्दे पे जो देख रहे हो ना, जो आपके साथ जो देख रहे हैं, सब कोई इतने इंटरेस्टेड है, और मैंने ये देखा कि इंटरवल में सब कोई इतने मूड में थे। जब पिक्चर खत्म हुई तो एक लड़का था 7 साल का, 8 साल का, वो ऐसे डांस कर रहा था। मैंने कहा बेटा तुमने पिक्चर देखी? बोले हाँ देखी। कैसे लगी? अच्छी लगी, ऐसे बोला। मैंने कहा अच्छी लगी ऐसे ही बोल रहे हो क्योंकि सब कोई बोल रही है, या तुमको अच्छी लगी? क्या तुम्हें अच्छा लगा? मुझे ये अच्छा लगा अंकल कि यहाँ दिखाते हैं, जैसे हमको घर में बोलते हैं कि तुमको फर्स्ट आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इन्होंने सीखा कि फर्स्ट आना जरूरी नहीं होता है। पढ़ाई जो की, स्कूल गए, दूसरों के साथ एग्जामिनेशन दिया, वो ज्यादा अच्छा होता है, वही आपकी सीख होती है। जी हाँ, वैसे यहाँ पढ़ाई वढ़ाई की बात नहीं है, आप देखिए इस सिनेमा को, सितारे जमीन पर। मैं महेश गुलानी, आई एम साइनिंग ऑफ। और ये सब बातें जो सबको ही बोलते हैं यूट्यूब में, मेरा अगर चैनल अच्छा लगता है, मेरा अगर ये आपको अच्छा लगा गुरु ज्ञान, तो इस पे लाइक कीजिए, बेल बटन में प्रेस कीजिए, और फिर जब मैं दूसरा वाला भी करूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाऊंगा। तब तक के लिए और रुआ।